नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत तक 24 राष्ट्र की आवाज़। जनपद फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनपद फरुखाबाद के विधानसभा भोजपुर के ग्राम फतेहुल्लापुर में लगभग 9 दिन पहले बिल्डोजर की कार्रवाई अवैध मकानों पर की गई थी। प्रशासन की तरफ से बिल्डोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपको बताते चलें, अवैध मकानों पर बिल्डोजर की कार्रवाई होने के बाद जनपद फरुखाबाद में राजनीति गरमाई। वहीं पर विधानसभा भोजपुर के ग्राम फतेहुल्लापुर का है पूरा मामला। कुछ दिन पहले अवैध मकानों को बिल्डोजर ने नष्ट नाबूद कर दिया। सरकारी ज़मीन पर बनाए गए अवैध तरीके से मकानों को प्रशासन की तरफ से खाली करवाए गए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन आज ग्राम फतेहुल्लापुर में पहुंचा। वहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, वहीं पर पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल सिद्दीकी, पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी व सर्वेश अंबेडकर व अमृतपुर विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव वहां पर पहुंचे। मकान टूटने वालों के से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी आएगी, आपका मकान यहीं पर बनवाया जाएगा। ग्राम सभा फतेहुल्लापुर में बिल्डोजर की कार्रवाई हुए लगभग 9 दिन हो गए। उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी यहाँ आई है, क्या आश्वासन दिया है लोगों को? देखिए, हम लोगों को जो जानकारी मिली है पूरा, इसलिए समाजवादी पार्टी के सारे हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी चंद्रपाल चाचा और माननीय पूर्व विधायक हमारे पिताश्री जमालुद्दीन सिद्दीकी और कायमगंज से पूर्व प्रत्याशी हमारे बड़े भाई सर्वेश अंबेडकर जी और अमृतपुर से पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, बाकी और भी हमारे इस विधानसभा से 2 बार विधायक रही हमारी चाची उर्मिला राजपूत जी और हमारे तमाम समाजवादी साथी आज यहाँ पर मौजूद हैं। पता चला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया जानकारी मिलने पर, और जो मकान यहाँ पर टूटे हैं, जो लोगों के मकान टूटे हैं, उनको हम लोग देखने के लिए, स्थिति पता करने के लिए यहाँ पर आए कि उनके साथ क्या घटना हुई। अभी हमारे बीच बैठे हुए बड़े भाई सर्वेश अंबेडकर जी आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बिल्डोजर की कार्रवाई होने के बाद जिला फरुखाबाद में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें, कुछ दिन पहले विधानसभा भोजपुर के फतेहुल्लापुर गांव में कई मकानों को बिल्डोजर ने नष्ट नाबूद कर दिया। वहीं पर उसके बाद ग्राम उखरा, जो कि विधानसभा अमृतपुर का एक गांव है, उसमें लगभग 25 घरों को बिल्डोजर की कार्रवाई से नष्ट नाबूद कर दिया गया। क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी ज़मीन को खाली कराने में लगी है। लगातार सरकारी ज़मीन खाली कराने में बिल्डोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है। वहीं पर आज ग्राम फतेहुल्लापुर, जो कि विधानसभा भोजपुर का एक गांव है, वहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव व पूर्व विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक सर्वेश अंबेडकर, पूर्व प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी व विधानसभा अमृतपुर के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव भी और कई समाजवादी पार्टी के नेता ग्राम फतेहुल्लापुर में लोगों का हालचाल जाना, क्योंकि घर मकान टूटने के बाद समाजवादी पार्टी सांत्वना देने के लिए पहुंची। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में लगातार बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जनपद फरुखाबाद के कमालगंज में, ये फतेहुल्लापुर गांव है, यहाँ पर आज डेलीगेशन आया। क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य ये है तो पीडीए के लोगों पर जगह बेजगह बगैर मतलब में बुलडोजर चलाया जा रहा है, बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाया जा रहा है, बगैर इंफॉर्मेशन के बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो तो यही मतलब है कि जाके घर में 4 लठा को चौधरी और 5 लठा को पंच, और जाके घर में 6 लठा ताको अंचुन पंच। नियम कानून सब ताक पे न रख दिए, कोई मतलब नहीं था। वहाँ तो चलो अखबार कह रहे थे प्लांट लगा रहे, यहाँ कौन सा प्लांट लगा रहे, लेकिन ये लोग पीडीए के लोगों को दबाने का, बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। यही पीडीए के लोग अब इतने उत्तेजित हो गए
2017 में इन्हें भागते बनेगा और सरकार पीडीए की बनेगी और ये फिर उल्टा बुलडोजर का मुल्क होगा जो ना बेईमानी दपटाई से जबरदस्ती गुंडागर्दी से जो इमारतें बनाएंगे, जो पैदा किया है धन बगैर कानून के प्रक्रिया के वो सब देखा जाएगा और इन लोगों को गरीबों को मदद करेगी। जब मेरी सरकार बनेगी 2027 में तो इनके उसी जगह पर हम लोग मकान बनवाने का कार्य करेंगे। उखरा गांव से पहले यहाँ पर बिल्डोजर की कार्रवाई हुई थी, समाजवादी पार्टी वहाँ पहले पहुंची और यहाँ पे बाद में, ऐसा क्यों? ये हमारे जो क्षेत्र के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे वो यहाँ नहीं थे और यहाँ के वो प्रभारी, क्योंकि प्रभारी यहाँ नहीं थे, तो प्रभारी आए तो उन लोग के नेतृत्व में ये जानकारी हमारे द्वारा डॉक्टर साहब को दी गई थी। जब कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो तब जानकारी, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये डॉक्टर साहब जी हमें नहीं दी गई। अरे बहुत बेमानी करी, बेमानी फरीदाबाद वाली चोरा बड़ी छीन ली, नौली वालों में कोटा दिवाई तब तो इंसिडेंट कराओगे मेरे लोग। अच्छा ये पुरानी अपने अपना मोबाइल नंबर पुरानी थोड़ी कोटेदार भी है 25 साल से। हमने बात करी थी एक लोगों से, लड़का कोई था तो हमने कहा बात कराना कोटेदार। डॉक्टर साहब, उखरापुर गांव में समाजवादी पार्टी के कई लगभग 25 मकानों पे बिल्डोजर कार्रवाई है। उससे पहले ये विधानसभा भोजपुर में ग्राम फतेहुल्लापुर में भी बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी। अभी आपने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, तो आपने बताया था कि इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या उसके बारे में यहाँ पर डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आया है क्या? जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी तो हर उस जगह पे जा रही है जहाँ पे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, बेरोजगार लोगों का जो सरकार दमन कर रही है, जहाँ जहाँ पे सरकार परेशानियाँ पैदा कर रही है, गरीबों को सता रही है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है हर जगह। तो क्या आश्वासन यहाँ पर जनता को? देखिए, अभी हम लोग आए हैं, देखेंगे और देखा है हम लोगों ने, और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है उसको जो है हम यहाँ से रिपोर्ट सौंपेंगे और कोशिश करेंगे। सरकार ने जो किया है, सरकार का काम है, जो भी सरकार होती है हमेशा चुनाव के समय कहते हैं कि हम गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, छात्रों, नौजवानों के साथ हैं, और जैसे ही ये सरकार में आ जाते हैं जीत के, ये उनके खिलाफ काम करने लगते हैं। ये इतिहास में जब से देश स्वतंत्र हुआ है, अंग्रेजों के समय तो हमने सुना था कि लोगों के मकान गिर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, लोग फांसी पे लटकाए जा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जब से देश हुआ है तब से पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार लोगों को उजाड़ रही है। हमेशा बातें होती लोगों को बनाने के लिए सरकार जमीन देती है, बनाती है, और ये सरकार तो इंदिरा आवास बनाती है और उसके बाद उसी को तोड़ देती है, तो पता ही नहीं लगता है क्या कर रही है, अपने ही बने हुए आवास को तोड़ रही है। तो आप कहीं ना कहीं सरकार भ्रमित है और सरकार का जाने का समय आ गया है। तो आदमी जब जाता है, किराएदार जब बहुत से जो बिगड़े हुए किराएदार होते हैं, जब उनसे कहते हैं मकान खाली कर दो, तो मकान को गंदा और ख़राब करके चले जाते हैं। इसलिए उनका जाने का समय आ गया है, उसी की प्रक्रिया स्वरूप ही हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। फौरी तौर से क्या कोई मदद की जाएगी? बिल्कुल, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ में हैं, विधायक जी, पूर्व विधायक जी साथ में, आप पूर्व विधायक जी आप साथ में हैं, हमारे यहाँ के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री जी साथ में हैं, महासचिव जी साथ हैं, उपाध्यक्ष जी साथ में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष अमृतपुर और भोजपुर के सारे लोग साथ में हैं। हम लोग अभी मिल करके बैठेंगे और क्या हो सकता है विचार करके, और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व हम लोग आए हैं, और जो भी विचार और जो भी चीज़ें होंगी आगे इन लोगों की कहीं न कहीं हम कोई न कोई मदद अवश्य करेंगे। ग्राम फतेहुल्लापुर में आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, क्योंकि 9 दिन पहले जो है बिल्डोजर की कार्रवाई कई मकानों पे हुई थी। उसको लेकर क्या लोगों को आश्वासन आपने दिया, किस वजह से? देखिए, इस गांव में अभी एक उखरा का मामला निपटा नहीं है, दूसरा मामला तत्काल संज्ञान में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को उखाड़ने के प्लान में है
और गरीब गुरबा लोग, चाहे वो दलित समाज, ये तो सब दलित समाज के लोग हैं, जाटव समाज सब भाई लोग हैं। और जब ये सूचना मिली माननीय विधायक जी को, जमालुद्दीन साहब को, तो सबके पास सूचना पहुंची। माननीय अखिलेश यादव जी के पास सूचना पहुंची। उन्होंने फिर हम लोगों को कहा कि आप लोग जाइए गाँव में जाके मिलिए। तो गांव में जो दशा देखी, मकान गिरे हैं, इतना तो मुझे लगता है कि कभी विदेशी अटैक करते थे जब कभी, और बच्चों औरतों को मार देते थे, मकान तो शायद तब भी नहीं गिराते थे, लेकिन इतना बुरी हालत कर रखी है कि विदेशियों की सरकार यहाँ चल रही हो। और दलित समाज को ये डेमोलिश करके उन पर अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, जुल्म, जास्ती, सरकारी ज़मीन का बहाना लेकर के ये उनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको भाजपाई बना सकते हैं। उनकी मानसिकता भाजपा के खिलाफ है, रहेगी और पहले भी थी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जुल्म कर ले इनकी सरकार को, देश की सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर परंपरा पर रोक लगाई है। और ये जो मैं इन लोगों से मिला हूँ, बात की है, जानकारी जैसी दी है कि इन लोगों के निर्माण कार्य सब इनकी खुद की ज़मीन पर है, और इस मामले का मुकदमा भी सिविल कोर्ट में चल रहा है। मामला सब जुडिस है, इसके बावजूद भी प्रशासन ने ज़बरदस्ती गरीब जानकर इन पर बुलडोजर चला दिया। बच्चे इनके भटक रहे हैं, पॉलीथीन तान कर ये रातें गुजार रहे हैं। आगे कैसे इनका जीवन बसर होगा, सरकार को इससे कोई मतलब मुद्दा नहीं है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी आए हैं, चंद्रपाल यादव जी, माननीय उर्मिला राजपूत जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष, सभी लोग हमारे हैं, और माननीय जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं समाजवादी पार्टी के। इसकी रिपोर्ट कल ही माननीय अखिलेश यादव जी को देंगे, और ये भी आश्वासन देते हैं कि ये सरकार अब जाने वाली है, थोड़े दिन शेष में है, और 2027 में जब सरकार हमारी आएगी तो जो नुकसान सरकार ने किया है, इससे ज़्यादा बड़ा फायदा हम अपने भाइयों को कराएंगे। किसी भी दशा में इनको हम गांव छोड़ने पर मजबूर नहीं होने देंगे, और हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा वो उनकी मदद करेंगे। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में यादव और एससी समाज के लोगों पर, क्या इसमें करें? देखिए, यादव, मुस्लिम और दलित, यही तो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी नज़र में यही नंबर 1 के दुश्मन है। तो मिटाने पर लगे हुए हैं, मगर उनकी हस्ती क्या जो हमें वो मिटाएंगे। और हर दौर में ऐसे लोग हमारे दुश्मन रहे हैं, हम इनसे टकराएंगे। हमारे पूर्वज भूखे प्यासे पर्वतों और कंदराओं में रह लिए, और हम जैसे लोगों को पैदा किया, लड़ाई लड़ने वाले भी लोग रहे। ये माना कि मेरे लोग आज परेशानी में आ गए हैं, सरकार की जद में आकर के, उनके अत्याचार की जद में आके आज वो मुश्किल झेल रहे हैं। हम लोग जिस लायक भी हैं, अपने उन दुखी परिवारों के साथ में, पीड़ित परिवारों के साथ में, और सरकार आएगी, इस बुलडोजर का रुख बदलेगा। आज जो रुख गरीबों की तरफ है, कल जिन लोगों ने, धन्ना सेठों ने, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने और पूंजीपति लोगों ने जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर कब्जे किए हैं, अवैध कब्जे किए हैं, जमीनों पर तमाम साइलो बना रखे हैं, इनके खिलाफ जांच कराई जाएगी, और ये बुलडोजर का रुख उधर भी हो सकता है। बताया यहाँ पर खेल का मैदान था और कई दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था घर खाली करने को लेकर। अभी जब मामला सब जुडिस है, अभी कोई पंचायत का मैटर नहीं है, थाने का मैटर नहीं है, मामला तो अदालत का है। तो अदालत का डिसीजन आने का इंतजार तो करना चाहिए। इतनी कौन सी मुश्किल थी गवर्नमेंट को, कौन सा यहाँ प्लांट लगाने जा रही है गवर्नमेंट, कौन सा खेल का मैदान बनाने जा रही, या हमें जिला फर्रुखाबाद का प्रशासन बतावे कि कौन सी ग्राम पंचायत में खेल का मैदान चालू हालत में वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये इसका बहाना लेकर के और अनावश्यक रूप से लोगों को विस्थापित किया गया है।